अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अब देखिए जैसे कांच का टूटना, लेकिन जब कांच टूटता है तो वो लंबवत टूटता है, वो कभी गोल नहीं टूटेगा, वो कैसे टूटेगा, वो लंबवत टूटेगा। अब उसके लंबवत टूटने से जो उससे ध्वनि निकलेगी या जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उससे जो आवाज निकलेगी तो क्या होती है, तो उसमें जो कंपन होता है वो गति दिशा के लंबवत होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं दूसरा हम, कांच का टूटना कांच का टूटना कोमा ऊंट पर बैठे व्यक्ति ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति अनुप्रस्थ गति अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती है। कांच का टूटना, ऊंट पर बैठे व्यक्ति गति कैसे होती है, अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती है। अब देखिए कुछ आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल क्या होता है, इसको मैं रख कर रहा हूं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको आप। आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन होने में, उसके एक कंपन होने में जितना वक्त लगता है, जितना समय लगता है, तो उस समय को ही आवर्तकाल कहा जाता है। आयवासन में यानी कंपन करने वाली वस्तु के द्वारा, कंपन करने वाली वस्तु के द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं।
तो एक परिभाषा आती है आवर्तकाल। आवर्तकाल देखिए आवर्तकाल क्या होता है? कंपन करने वाली कंपन करने वाली वस्तु के द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु के द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आगे बात में यानी क्या, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन में जब वो कंपन करती है तो उसके अंदर जो कंपन होता है और उसके अंदर जो एक कंपन होगा, जब पहला कंपन होगा तो उस कंपन के होने में जो समय लगता है तो उस समय को क्या कहते हैं? उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए ऐसी एक अगली परिभाषा है आवृत्ति। देखिए आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहलाती है। कह सकते हैं प्रति सेकंड यानी का एक सेकंड में प्रति सेकंड किए गए कंपनों प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं तो उनकी जो संख्या होती है वो कहलाती है आवर्ती कहलाती है। और आवर्ती का जो एसआई में मात्रक होता है, लिख सकते हैं आवर्ती का एसआई में मात्रक